क्या? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए तो बताना। दिख रही है? दिख गया सर। अच्छा स्क्रीन। अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। भाई फाइल की प्रैक्टिस किस किसने करी है? प्रैक्टिस, बिकॉज देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई आगे की चीजें अब हार्ड होने वाली हैं थोड़ी थोड़ी। अभी तक हाँ छोटा सर, मैंने छोटा। किया किया है सर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैंने तो किया है, मैंने कह रहा हूँ। अच्छा किया है। समझ, कोई किया डाउट है वाउट सर। तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं कोई तो डाउट? सिंपल तो बन गया है, विजुअलाइजेशन जो हाँ, है सिंपल वाला तो बन गया है। अच्छा सिंपल बन गया है, सिंपल ठीक है। वाला, सिंपल वाला सारे बन गए हैं। बट ये है कि हम्म, जो अभी जो लास्ट हुआ था, लास्ट हाँ वाली जो हाँ, भी सेशन हुआ था, उसके भी ओके। प्रैक्टिस नहीं हो पाई है थोड़ी सी। अच्छा कोई नहीं, कर उसकी नहीं हो लेना पाई आराम प्रैक्टिस से, अभी। कोई नहीं कर लेना, हाँ यूट्यूब वगैरह पे सारी वीडियो है। बाकी। हम्म, हम्म। कोई नहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमने जो कनेक्ट करना है, देखो मैं एक फाइल ओपन करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हमने करना है कि मल्टीपल फाइल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं पावर बीआई के अंदर। अभी तो मैंने तुम्हें आप सबको सिखाया था कि एक सिंगल फाइल, सिंगल। एक एक्सेल फाइल कैसे कनेक्ट करनी है। आज सिखाना है कि मल्टीपल फाइल कैसे कनेक्ट करके हम क्वेरी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे है कनेक्टिंग द डाटा सोर्स, ये हमने कर लिया। इंपोर्टिंग एक्सेल फाइल, ये हमने कर लिया। इसके बाद आता है कि जहाँ मल्टीपल फाइल्स की कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल्स की जो हम कनेक्टिविटी करेंगे तो वो देखो कैसे करेंगे। हम जाते हैं सीधे पावर बीआई स्क्रीन पे, बट उससे पहले मैं आपको फाइल शो करता हूँ। देखो ये जो बजट फाइल है और ये डिम टेबल फाइल है और ये फोरकास्ट फाइल है, देखना ये बजट फाइल के आगे देखो यहाँ ए लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसका फॉर्मेट देखोगे तो ये कौन से फॉर्मेट में है? ये CSV फॉर्मेट है। देखो इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ। देखो ये CSV फॉर्मेट वाली फाइल है, ठीक है। ये CSV फॉर्मेट वाली यस। फाइल है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वहां पे अपने पास एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपको डायरेक्ट एक्सेल की फॉर्मेट में ही मिलेगी, ठीक है। अब देखना ये हो गया, एंड ये भी CSV है। ये वाली एक्सेल फाइल है, देखो ये एक्सेल फॉर्मेट में ओपन हो रही है, और ये नॉर्मल एक्सेल फाइल है। देखो ये हमारी कुछ फाइल है, डिम टेबल वाली फाइल है। अब डिम टेबल और फैक्ट टेबल का क्या डिफरेंस है बता सकता है कोई? व्हाट इज डिम टेबल एंड व्हाट इज फैक्ट टेबल? बिकॉज आज जो हमारा मेन है वो है दो चीजें, कि मल्टीपल फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और रिलेशनशिप बना के कंप्लीट डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन बनाना है हमने आज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास डिम टेबल। अब डिम टेबल का देखो, डिम टेबल तो एक है बट इसके अंदर टेबल देखो कितनी बनी पड़ी है, तीन। एक बनी कॉस्ट के एरिया पे, एक टेरिटरी के एरिया पे, और एक आपके डिपार्टमेंट के एरिया पे। मतलब IT डिपार्टमेंट के अंदर कुछ डिपार्टमेंट है तो ये उसकी लिस्ट बनी है। और जो हमारे पास मेन फाइल है वो है बजट फाइल, फोरकास्ट फाइल। अब रही बात एक्चुअल की, तो देखो एक्चुअल भी हमारे पास है, और एक्चुअल देखो कितनी सारी। अब हमने इन सारी फाइलों को मर्ज करना है इकट्ठे। तो ये चीजें हम कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। और कैसे कर सकते हैं देखना। सबसे पहले हम करते हैं कनेक्ट अपनी एक्सेल वाली फाइल। हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं। एक्सेल फाइल हमारे पास एक ही है जिसका नाम है डिम टेबल। हमने इसको ओपन करा। किसी को कोई भी डाउट हो यहीं पे तो वो मुझे रोक लेगा और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो। अब देखो डिम टेबल है, डिम टेबल के अंदर आपने कॉस्ट एलिमेंट, डिपार्टमेंट और रीजन, ये तीनों टेबल को जब आपने सेलेक्ट किया, देखो इनका प्रीव्यू यहाँ पे आ गया। डिपार्टमेंट में जाओगे तो ये डिपार्टमेंट का आ गया, कॉस्ट एलिमेंट पे कॉस्ट एलिमेंट का आ गया। अब मैंने यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म, लोड एंड कैंसिल। कैंसिल तब यूज करते हैं जब हमने ये फाइल नहीं सेलेक्ट करनी, गलती से हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें ये नहीं करनी तो हम कैंसिल कर देंगे। ट्रांसफॉर्म हम तब करते हैं कि जब हमारी फाइल में, ठीक है, मान के चलो अभी ये कॉस्ट एलिमेंट है और ये जो डाटा है ये एकदम क्लीनेस्ट फॉर्म में नहीं होता, तो हम यहाँ जाते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम करते हैं क्वेरी एडिटर के जाके कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो हम वहाँ करते हैं। और लोड हम तब करते हैं डायरेक्टली जब हमारी फाइल में कोई चेंजेस हमें नहीं करने, डायरेक्ट हम लोड कर देते हैं। तो मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैंने ट्रांसफॉर्म इसलिए करा है कि सिर्फ आपको स्क्रीन दिख जाए कि स्क्रीन में होता क्या है ट्रांसफॉर्म की स्क्रीन में। तो देखो ट्रांसफॉर्म जब हमने करते हैं तो ये एक नई विंडो ओपन होती है जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। ये एक्सेल में भी होती है, ये पावर बीआई में भी होती है। बट एक्सेल में अगर हम इसका कोई
चीज करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वहाँ थोड़े से स्टेप थोड़े ज्यादा लगते हैं और पावर BI में स्टेप थोड़े से कम लगते हैं, बस ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं, जैसे हमारी कॉस्ट एलिमेंट की ये एक शीट है। अब सपोज हमारे यहाँ पे बिजनेस एरिया है 3, सपोज हमें यहाँ पे BU का नहीं चाहिए, तो हम इसको ओके करेंगे। अब देखो जैसे ही हमने ये ओके करा, देखो यहाँ एक फिल्टर आ गया कि हमने एक चीज को फिल्टर आउट किया है और यहाँ एक स्टेप रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, सेकंड देखो, कॉस्ट एलिमेंट है, सपोज हमारे पास इतने सारे कॉस्ट एलिमेंट है, सपोज हमें हार्डवेयर का नहीं चाहिए, हम इसको ओके करते हैं, तो देखो एक और फिल्टर रो के अंदर ही एक और ऐड हो गया। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्वेरी एडिटर ये ऑटोमेटिक अंदर ही हो रहा है, इसके जो भी हो रहा है। ठीक है, अब कॉस्ट एलिमेंट पे गए आप, आपने अब की बार हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करके ओके करते हैं, तो देखो ये भी हो गया और ये भी इसी के अंदर हुआ है, मतलब हमने एक ही काम को किया और देखो एक ही स्टेप रिकॉर्ड हुआ फिल्टर। अब जब हम इसको डिलीट, सपोज हमें ये चीज नहीं करनी थी, हमने गलती से कर दी। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हमने जो चीज अभी हमने करी, ये चीज हमने कर दी, और यही चीज अगर हम एक्सेल में कर देते और कंट्रोल S कर देते, तो क्या होता, फाइल आपने जैसी भी करी है ना वो सेव हो जाती, फिर आपका डाटा उसी पे बनता, वो दोबारा कंट्रोल Z करके भी वापस नहीं आता। बट पावर BI के अंदर ये चीज अच्छी अच्छी है, आप चाहे इसको सेव कर दो, कुछ कर दो, आपका डाटा कभी भी वापस आ सकता है। अब आप इसको कैंसिल करो, देखो सारा डाटा वापस आ गया एक ही गो में। अब रही बात, अगर आपको सारे स्टेप अलग अलग चाहिए, सपोज मैंने एक बार माइनस करा तो मेरे तीनों स्टेप एक साथ आ गए, लेकिन मुझे चाहिए कि अलग अलग सारे स्टेप हों, तो उसके लिए क्या करना है, एक बार इसको माइनस करो। अब देखना है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये सिलेक्ट करो एंड ओके करो, तो देखो फर्स्ट वाला इस पे सिलेक्ट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आवाज आ रही है। यस यस। ठीक यस है, अब आ रही है। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसका एक डिलीट करा तो मुझे यहाँ पे एक फिल्टर रो आ गया। अब जब मैं सेकंड डिलीट करूंगा तो देखना यहाँ पे इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। जब हम सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे तो हमें दिख जाएगा कि हमने 2 चीजें इंक्लूड करी। देखो अभी यहाँ नहीं, देखो टोटली जो हमने उसको चेंज करा, बिकॉज 2 थे, तो हमने जब चेंज स्टेप में आए तो हमारे दोनों इंक्लूड हो गए। अब हमें ये स्टेप को नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट करेंगे। अब देखो टोटली हमारा डेटा आ गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम गए डिपार्टमेंट उस पे, तो देखो डिपार्टमेंट में जैसे, अब देखो हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सब कुछ है। मैंने सिर्फ दिखाया है कि अगर हम कोई चीज रिमूव कर दें तो वो वापस आ सकती है, और जब भी हम कोई चीज रिमूव करेंगे तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा। अप्लाइड स्टेप में आप जो जो काम करोगे वो सब यहाँ शो करेगा। ठीक है, अब जैसे इसी केस में हम इसको टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर करते हैं। देखो जैसे हमने फर्स्ट रो एज अ हेडर करा तो जो फर्स्ट रो थी वो हमारी हेडर बन गई। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देंगे, तो देखो ये अपने आप हट गया। ठीक है, एंड देन आप इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दो एंड में। तो ये हमारी एक्सेल फाइल, जो फर्स्ट एक्सेल की फाइल है डिम टेबल वाली, वो हमारी लोड हो रही है पावर BI के अंदर, और ये एज पर टाइम लेती है, जितना आपका डाटा होगा उसी हिसाब से टाइम देगी फर्स्ट टाइम। और ये फर्स्ट टाइम ही टाइम लेगी, बार बार कभी टाइम नहीं लेगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम डाटा क्रिएट होता है, लोड होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अभी तो आपने एक्सेल फाइल से कनेक्ट करा तो देखो बहुत जल्दी हो गया, बट समटाइम जब आप सर्वर से कनेक्ट करो कंपनी के तो वहाँ पे नहीं हो पाती है, बिकॉज वहाँ तो लाखों करोड़ों में डाटा होता है। ठीक है, और वहाँ के सर्वर से कनेक्ट होने में आधा घंटा कम से कम लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एरर आ रही है, कोई एरर नहीं आएगी। टाइम लेगा शुरुआत में फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब आप वही चीज सेकंड टाइम करोगे तो वो आधे घंटे की जगह 10 ही मिनट लेगा। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फाइल हो गई कनेक्ट एक्सेल। अब हम आते हैं सेकंड पे, CSV फाइल। CSV पे क्लिक करा, अब हम बजट और फोरकास्ट एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन किया हमने, अब देखो जब हमने बजट की CSV फाइल ओपन करी तो ये कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, वरना पहले कुछ और तरीके का, जब हमने एक्सेल इंपोर्ट करा था तो कुछ और तरीके से दिखाया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका तरीका अलग है, कुछ नहीं है, इसमें भी यही करना है आपको, ट्रांसफॉर्म और लोड ही करना है।
अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो ओके कर ट्रांसफॉर्म कर दो, नहीं करना है तो डायरेक्टली लोड कर दो। तो फिलहाल हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लोड कर देते हैं। लोड कर दिया। अब जैसे ही हम लोड कर रहे हैं तो हमारी एक बजट फाइल होगी, वो आपको यहाँ पे शो मिल जाएगी। अब देखो आ गई, और एक एक कॉलम जो जो है वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी CSV फाइल, और उसका नाम है फोरकास्ट, एंड आप इसको भी ऐड करो। सेम चीज है, अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्म क्वेरी नहीं सिखा रहा, इसलिए मैं आपको ट्रांसफॉर्म पे नहीं लेके जा रहा हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ जो सिखाना है वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स एक ही फाइल में, और रिलेशनशिप, ये दो चीजें मेन है। ट्रांसफॉर्म क्वेरी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, टेक्स्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है ये इसी का ही पार्ट, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वो चीज हम स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे जो पूरा फोकस होगा वो ट्रांसफॉर्म क्वेरी पे ही होगा ओनली। तो जितनी भी क्वेरी है सारी हम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ट्रांसफॉर्म क्वेरी। ऐसे ही ये फाइल है हमारी फोरकास्ट की, इसको भी हम डायरेक्टली लोड कर लेते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो कि कोई फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है या एक्सट्रैक्ट होने में डाउट हो, वो मेरे से तुरंत पूछ सकता है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट है, अब हमें देखो एक चीज बताओ, ये जो हमारी फाइलें हैं एक्चुअल वाली, ये किस में पड़ी है, एक अलग से फोल्डर में पड़ी। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस फोल्डर का लिंक ही सिलेक्ट कर लें Ctrl+C से। ये हमने लिंक कॉपी कर लिया। उसके बाद हम एक काम करते हैं, पावर BI में हमारे पास एक ऑप्शन होता है किसका, फोल्डर का। तो अभी देखना यहाँ पे एक ओपन होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ओपन हुआ फोल्डर। अब जब आप फोल्डर से कोई चीज कनेक्ट करते हो तो वो दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं, या तो आप उसको फोल्डर का पाथ दे दो, यहाँ पे सपोज मैंने जो कॉपी किया था मैंने पेस्ट कर दिया, या फिर आप ब्राउज करके भी निकाल सकते हो फोल्डर में जाके। तो दो ऑप्शन है, या तो आप फाइल पाथ कॉपी करके यहाँ डाल दो, या फिर ब्राउज करके उस फाइल पे जाके उसका पाथ सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। इसमें कोई डाउट कि फोल्डर से फाइल को कैसे कनेक्ट करनी है? आपको लिंक कॉपी करना है, और लिंक कहाँ से कॉपी करना है, जहाँ पे आपकी फाइलें हैं। अब सपोज एक्चुअल के अंदर आप गए, जहाँ फाइलें हैं वही लिंक कॉपी करना है। कहीं आप ये लिंक कॉपी कर लो, मान के चलो आपने ये लिंक कॉपी कर लिया, तो ये लिंक कॉपी करोगे तो सिर्फ ये दो फाइल शो करेंगी, क्योंकि ये नहीं शो फोल्डर के अंदर नहीं है। अगर आप हर हाँ जी, ऐसा तो कभी वो एक्सेस क्या क्या आवाज कट गई भाई, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ मैं, एक्सेस डिनाइड का तो ऐसा है आप भाई फिर आवाज कट गई, सही में आवाज नहीं आई। मैं पूछ रहा था कोई एरर तो नहीं आता ना पाथ देते टाइम जो है? नहीं नहीं, एरर कोई नहीं आएगा पाथ लेते टाइम। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, देखो ना, यहाँ क्लिक करा, Ctrl+C दबाओ। जब आप पावर BI में गए, ये पाथ सिलेक्ट करो एंड ओके करो। अब देखो ओके करते ही आपकी देखो सारी CSV फाइल कनेक्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सातों CSV फाइल को एक साथ मर्ज भी करना है। अब एक बात बताओ, अगर आपको यही काम अगर आपको यही काम एक्सेल में करना हो कि सारी फाइलों को इकट्ठा मर्ज करना है, तो आप कैसे करोगे? एक एक फाइल को ओपन करोगे, एक के नीचे पेस्ट करोगे, तब जाके कर पाओगे। बट यहाँ पे सारी फाइलें आपकी एक साथ कंबाइंड हो जाएंगी। देखो कैसे, जब आपने यहाँ क्लिक करा, अब यहाँ आपका एक ऑप्शन और पड़ गया, कंबाइंड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन पे जाओ, कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर दो अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, और नहीं करने हैं तो कंबाइंड एंड लोड पे क्लिक कर दो। तो हमें चेंजेस इसमें करने पड़ सकते हैं या नहीं वो हम देखेंगे, बट हम कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं, कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये सारी CSV फाइल को एक साथ कनेक्ट कर देगा। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ आ गई सारी, सारी को ओके करो, सारी फाइलें एक साथ कनेक्ट हो रही है और मर्ज हो रही है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये होता है पावर BI के अंदर फायदा कि आप कुछ भी फाइलें एक साथ 50-100 फाइलें भी कनेक्ट कर सकते हो। बस वो टाइम लेगा थोड़ा सा, बट वो कनेक्ट हो जाएगी और सारी फाइल मर्ज भी हो जाएगी पावर क्वेरी के अंदर। और हाँ, ऐसा नहीं है कि CSV फाइल में आपके सारे फॉर्मेट अलग होंगे, नहीं, फॉर्मेट आपको सबका सेम रखना पड़ेगा। अब देखो ये सारी फाइलें हो गई। अब देखो जो हमने काम किया है ना मर्ज करने का जो हमने काम करा है, देखो पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिक हमारे लिए कोड लिखा है यहाँ पे। देखो ये सारे कोड पावर क्वेरी ने लिखे हैं यहाँ पे, जो जो चीज है ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ कोड है। हमने सिर्फ यहाँ पे आए और हमारी फाइलें हमें मर्ज होके दिखाई दे रही है। देखो 1, नीचे आते रहो तो देखना अभी 2 भी आ जाएगा,
फाइल नेम के साथ आ जाएगा। देखो 2 देखा, आपको 3 भी मिलेगी। देखो 3 ऐसे ही करके अगर आप सारी चेक करोगे तो आपकी टोटल 7 की 7 फाइलें कनेक्ट हो चुकी हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है। क्या ट्रांसफॉर्म करना है, देखो जो जो चीजें हमने करनी थी देखो ऑटोमेटिक होगी। सोर्स, फिल्टर, इन्वोक, रीनेम कॉलम, ये सब कुछ पावर बीआई ने अपने आप किया, सिर्फ आपके कुछ क्लिक करने पे। तो इसके लिए आपको वीबीए कोडिंग की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यही काम एक्सेल में करते हैं तो आपको वीबीए की जरूरत पड़ती है एक साथ सारी फाइलों को मर्ज करने के लिए। ठीक है, उसके लिए घंटों बैठ के कोडिंग लिखो। तो उसके लिए उससे बेस्ट है पावर बीआई में आप उसको मर्ज कर लो एक साथ। ठीक है, मर्ज कर लिया, उसके बाद आप इसी फाइल को जो मर्जी तरीके से डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब क्या करना, आपको सोर्स पे जाओ। अब हमें ये चीज नहीं चाहिए, सपोज हमें फाइल नेम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए यार, हमें फाइल नेम का क्या करना, हमारे डाटा में तो डेट मेन है, फाइल मेन थोड़ी ना मेन है। तो हम इसी डेटा को क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप रिमूव कर दो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से रिमूव कर दो। दोनों में से एक काम आप कर सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके रिमूव करता हूँ। जैसे ही मैंने रिमूव करा, देखो आ गया रिमूव कॉलम। और अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिकॉज अब हमारा सारा डाटा जो है वो मर्ज हो गया है, सारी फाइलें। अब देखना आपको यहाँ पे एक्चुअल भी दिखा देगा, अभी हो रहा है। देखो ये आपका एक्चुअल का पूरा फाइल आ गया। अब ये आपकी पूरी 7वां मंथ की फाइल है, मतलब एक मंथ की नहीं है, जो कि हमारे पास डाटा तो सिर्फ एक एक मंथ का था। बट अब यहाँ पे जो है हमारे पास पूरे 7 मंथ की फाइल है। तो ऐसे करके देखो हमारे पास सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं। देखो एक्चुअल, बजट, फोरकास्ट, ये सारी डिम टेबल, ये सारी फैक्ट टेबल। अब हम जाते हैं रिलेशनशिप। अच्छा बताओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट फाइल को एक्सेप्ट करने में? कोई डाउट है तो देखो पूछ सकता है। ये एक्चुअल का डाटा है, ये बजट का डाटा है, ये फोरकास्ट का डाटा है, ये कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी है, ये डिपार्टमेंट, और ये रीजन वाइज। अब मुझे बता सकता है कोई, किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? बिकॉज ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो ओवर हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स ओवर हो गए। कोई डाउट? आकाश, सादिक, प्रमोद? प्रमोद कोई? यहाँ तक तो सर नहीं है। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, अब चलते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप क्रिएट करना। ये हमारा सेकंड सबसे मेन स्टेप है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक्सेल यूज करते हो, एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप आप कब लगाते हो? जब आपको किसी शीट से या किसी टेबल से डाटा कनेक्ट करना होता है मेन शीट में। और वी लुकअप जो है वो एक दूसरी फाइल को कनेक्ट करता है, वो होता है वी लुकअप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप का काम भी यही होता है कि वो मल्टीपल शीट से डाटा कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट करने का मतलब है कि आपका ए से लेके जेड तक का डाटा कनेक्ट कर लेगा। और आपको अगर एम फाइल का डाटा चाहिए और वो ए से कंपेयर करना है तो वो आप कर सकते हो। अगर आपकी ए टू जेड का फाइल डाटा कनेक्ट नहीं है तो आप एम वाले को ए से कंपेयर नहीं कर पाओगे और ए को एम से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो हमें कनेक्टिविटी इसलिए करनी होती है ताकि हम एक फाइल को दूसरी फाइल से कंपेयर कर पाए किसी भी प्रोसेस के अनुसार, मतलब किसी भी डिफरेंस में हम उसको वो कर पाए, क्या बोलते हैं उसे, हम उसको कंपेयर कर पाए इजिली तरीके से। ठीक है, तो अब हमारा सबसे मेन रूल क्या है रिलेशनशिप का? सबसे मेन रूल जो है रिलेशनशिप बनाने का, मुझे बता सकता है कोई क्या है? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रिलेशनशिप बनाने का मेन रूल होता है, और वो मुझे बता सकता है कोई? क्या रूल होता है मेन रिलेशनशिप बनाने का? कोई भी? डिम डिम टेबल और फैक्ट टेबल को अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे। पहले तो ये बताओ कि डिम टेबल और फैक्ट टेबल क्या होती है? डिम टेबल और फैक्ट टेबल क्या होती हैं, क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है दोनों में? बिकॉज ये आपसे हर कोई पूछेगा जब आप इंटरव्यू में भी जाओगे कहीं पे किसी कंपनी में। यार पावर बीआई के बारे में सबसे मेन उनका रिलेशनशिप में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो यही आएगा कि डिम टेबल क्या होती है और डिम टेबल को हम कनेक्ट करते क्यों हैं। ये दो क्वेश्चन तो मेन है जो वो पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। तो आप मुझे बताओ कि डिम टेबल और फैक्ट टेबल क्या डिफरेंस है, और हम कनेक्ट क्यों करते हैं दोनों को आपस में? कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में सॉरी
इंटरव्यू में आता है, इंटरव्यू में आता है। प्लस आप जब काम कर रहे हो तो आप जब डैशबोर्ड रिपोर्ट भी बना रहे हो तब आपको हेल्पफुल करता है, बिकॉज आपकी अगर आप अटक ही जाओगे कि डिम टेबल और फैक्ट टेबल क्या है तो आप आगे का विजुअलाइजेशन ही नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो डिम टेबल और फैक्ट टेबल में सिंपल से 2 लाइन याद रखो। फैक्ट टेबल के अंदर होते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, डिम टेबल के अंदर होता है यूनिक नंबर ऑफ आइटम। बस कैसे याद रखना है, टोटल जो डिम टेबल होती है उसके अंदर आपका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का डाटा होता है। एक ईयर का है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, चाहे उसमें यूनिक हो और यूनिक आइटम डुप्लीकेट भी होंगी। ठीक है, जैसे आपने फोरकास्ट बनाया किसी एक कंट्री का, ठीक है, तो एक कंट्री का फोरकास्ट आप क्या एक दिन का बनाओगे या एक महीने का बनाओगे? कम से कम 12 महीने का तो बनता है। तो अगर 12 महीने का बनेगा तो एक महीने में तो आप 10 ही प्रोडक्ट बेच पाओगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट 10 हैं तो आप 10 ही तो प्रोडक्ट बेच पाओगे। 12 महीने में टोटल मिला के दिन काउंट करें तो कितने दिन होते हैं? बहुत दिन होते हैं। लेकिन अगर आप रीजन और कंट्री काउंट करो तो कंट्री तो लिमिटेड है, 250, 300, 400 जितनी भी है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो आप कंट्री जो है वो यूनिक हो सकती हैं, और जो कंट्री की ट्रांजेक्शन होती है, एक कंट्री में हमने कितनी बार ट्रांजेक्शन करी है वो मल्टीपल हो सकती है और वो आपकी फैक्ट टेबल में होती है। लेकिन अगर आप रीजन टेबल में चेक करोगे, देखो मैं आपको दिखा भी दूं, रीजन टेबल में देखो अगर कंट्री हम सिलेक्ट करें यहाँ पे तो देखो एक कंट्री जो है वो एक ही बार है। कैसे पता चलेगा? ऑस्ट्रेलिया पे जाओ, ओके करो, देखो एक कंट्री जो है वो एक ही बार है। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको ऑल कर देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओ, इसकी कौन सी टेबल, कोई बजट टेबल पे चले जाओ, और अगर आप यहाँ पे अब कंट्री सेलेक्ट करो, सपोज ऑस्ट्रेलिया ही हम सेलेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखो कितनी बार दिखाई दे रहा है, और हर डेट अलग अलग दिखाई दे रहा है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग दिखाई दे रहा है। देख रहे हो, हर कोस्ट एलिमेंट पे अलग अलग है, लेकिन कंट्री एक है, एक ही कंट्री का डाटा है सिर्फ, ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए कहते हैं कि जो फैक्ट टेबल होती है उसमें एक कंट्री मल्टीपल, मतलब एक जो आइटम है, एक भी जो यूनिक आइटम है वो मल्टीपल टाइम्स होता है, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होगी। बट अगर आप टेम टेबल सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर वो मल्टीपल टाइम्स नहीं, एक ही टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये है आपका मेन रीजन डिम टेबल और फैक्ट टेबल का। अब हम कनेक्ट क्यों करते हैं? देखो कनेक्ट इसलिए करते हैं, सपोज हमें चाहिए टोटल बजट बाय कंट्री, तो टोटल बजट बाय कंट्री हम बना ही नहीं सकते। क्यों? बजट तो यहाँ है, कंट्री कहाँ है? या तो हम इस टेबल पे लगाएंगे पीवर्ड, इस टेबल पे लगाएंगे पीवर्ड, और पीवर्ड लगता है एक्सेल पे, इस पे नहीं लग पाएगा। ठीक है, अगर हमने इसको रीजन से कनेक्ट नहीं किया तो ये पीवर्ड का काम नहीं करेगा। अगर ये रीजन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये पीवर्ड का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, क्योंकि देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो एक्सेल फाइल है, मान के चलो मैं आपके सामने एक फाइल ओपन करता हूँ, सपोज बजट फाइल। ठीक है, पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, नई फाइल में गया, पेस्ट करा, ठीक है, पीवर्ड आ गया। अब आप निकाल सकते हो कंट्री वाइज जो भी आपको निकालना है। सपोज आपने रो में कंट्री रख दो और उसके बाद आप बजट डाल, तो देखो कंट्री वाइज बजट आ गया। ठीक है, लेकिन कब आया? जब आपने पीवर्ड कनेक्ट किया, सेम फाइल में बन गया। लेकिन अगर आप इसको पावर बीआई में करो, इसको पावर बीआई में करोगे तो आपको कनेक्शन ही बनाने पड़ेगा पीवर्ड क्रिएट करने के लिए। विदाउट कनेक्शन पीवर्ड क्रिएट ही नहीं होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे भी तो कनेक्शन ही बनाया। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाली एक्सेल फाइल में, इस वाली एक्सेल फाइल में अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो देखो यहाँ पे कनेक्शन ही तो बना है। देखो क्या कनेक्शन बना है, फील्ड लिस्ट का, रोज और वैल्यू को आपने कनेक्ट करा एक तरीके से, पूरी पेमेंट फील्ड को कनेक्ट करा, और कनेक्शन क्या बना कि कंट्री और उसका अमाउंट टोटली आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन आप बताओ, ये तो टेबल फॉर्मेट में आया है। ठीक है, अब आपका टोटल ग्रैंड आ गया। अब आपने इसी को टेबल फॉर्मेट में जो आया है इसको आप चार्ट में कर दो। कहाँ से करोगे? जहाँ भी चार्ट वगैरह होते हैं आप उसको चार्ट से क्रिएट कर दो। कोई आपने चार्ट करना है, क्रिएट करना है, लाइक ये क्रिएट करना है, लो आप इस बेस पे चार्ट क्रिएट कर दो, ये आपका चार्ट बन गया, कंट्री वाइज आपका पूरा बन गया। ठीक है, बट एक्सेल के अंदर और पावर बीआई के अंदर कितनी डिफरेंट होता है विजुअलाइजेशन का, वो आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखो ये हमारा यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई। अब आप एक एक चीज को कनेक्ट करो, यहाँ से शुरुआत करते हैं रीजन से। कंट्री जो है वो क्या इससे कनेक्ट है, तो आप यहाँ चेक करो, देखो ये कंट्री जो है एक्चुअल से कनेक्ट है, ये वाली कंट्री यहाँ से कनेक्ट है,
अब इसमें देखो, इसमें भी कनेक्ट है, तो मतलब ये नेम टेबल जो है वो तीनों फैक्ट टेबल से कनेक्टेड है। अब आते हैं इस वाली टेबल में, ये किससे कनेक्ट है? कॉस्ट एलिमेंट से कॉस्ट एलिमेंट कनेक्ट है, कॉस्ट एलिमेंट से कॉस्ट एलिमेंट कनेक्ट है, और यहाँ पे भी कॉस्ट एलिमेंट से कॉस्ट एलिमेंट कनेक्ट है। तो मतलब ये टेबल भी कनेक्ट है तीनों से। अब आते हैं इस टेबल पे, तो देखो इस टेबल पे सिर्फ एक ही कनेक्ट है, आईटी डिपार्टमेंट से आईटी। बाकी यहाँ पे भी आईटी है, बट यहाँ पे भी आईटी है, बट ये कनेक्ट नहीं हुए हैं। कोई मुझे बता सकता है ये कनेक्ट क्यों नहीं हुए? ये सब ऑटोमेटिक कनेक्ट होके आ गए हैं, ये क्यों नहीं कनेक्ट हुए? कोई बता सकता है? आकाश, सादिक, प्रमोद, ये क्यों नहीं कनेक्ट हुए? देखो ये सब ऑटोमेटिक कनेक्ट हुए, हमने नहीं करे, लेकिन मेरे ये ख्याल तो से डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट ही हैं। डिपार्टमेंट ही है, फिर भी कनेक्ट क्यों नहीं हुए? देखो यहाँ भी डिपार्टमेंट है, यहाँ भी डिपार्टमेंट है, यहाँ भी डिपार्टमेंट है। द मेन थिंग इज स्पेलिंग। आईटी डिपार्टमेंट यहाँ फुल में है और यहाँ आईटी डिपार्टमेंट आपका शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर आपकी ये एक तरीके से आपका एकदम स्पेलिंग, अगर आपकी डिपार्टमेंट की स्पेलिंग भी गलत होगी ना, तब भी वो कनेक्ट नहीं करेगा, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो अब आप इसको मैनुअली कनेक्ट कर लो, आईटी डिपार्टमेंट से आईटी डिपार्टमेंट कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये हो गया, एंड इस आईटी से आप इस आईटी को कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो ये भी आपका, इससे ये हो गया और इससे ये हो गया, हमारी तीनों डिम टेबल तीनों फैक्ट टेबल से कनेक्ट हो गई। अब बताओ इस रिलेशनशिप में कोई डाउट किसी को? देखो रिलेशनशिप बहुत मेन चीज है। अभी तो ये बहुत छोटा रिलेशनशिप मैं आप लोग सबको बता रहा हूँ, अभी तो इसके बड़ा और आएगा, 12 टेबल्स आएंगी कनेक्टिविटी करने के लिए, और आएंगी नेक्स्ट 1-2 दिन में आने वाली है, मे भी कल आ जाए। ठीक है, तो अब इससे बड़ी टेबल भी आएगी, जो मैं आपको खुद आपके सामने मैं पूछ पूछ के करूंगा, मैं नहीं करूंगा, वो आपसे ही पूछूंगा कि फैक्ट टेबल जो है वो कैसे कनेक्ट करें। आप मुझे बताओ किस टेबल से कौन सी टेबल कनेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक चीज और बताओ, अगर हमें इस केस में, इसी केस में अगर हमें ईयर वाइज कोई डाटा चाहिए, तो क्या उसके लिए हमारे पास टेबल है सारी? अगर हमें ईयर वाइज कोई डाटा चाहिए, जैसे सपोज हमें एक्चुअल और बजट को कंपेयर करना है और मंथ मंथ वाइज करना है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल टेबल तो इससे कनेक्ट ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? इसमें तो डेट है, इसमें भी डेट है, इससे कनेक्ट कर देंगे, बट ये फैक्ट टेबल तो फैक्ट टेबल से कनेक्ट होती नहीं है। पहली चीज, फैक्ट टेबल जो है वो डिम टेबल से कनेक्ट होती है हमेशा, फैक्ट टेबल जो है वो कभी फैक्ट टेबल से कनेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज क्या मिसिंग है, ध्यान दो, बताओ क्या चीज मिसिंग है, जरा सोच के मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो, थिंकिंग लाओ, बिकॉज पावर बीआई क्या है? एक इंटेलिजेंस टूल है। अपने अंदर थिंकिंग लाओ कि आप एक्चुअल के अंदर डेट है, बजट के अंदर डेट है, फोरकास्ट के अंदर डेट है, क्या इन तीनों डिम टेबल में किसी में डेट है? इन तीनों टेबल के अंदर किसी में डेट है? बताओ भाई, इसमें यस और नो, किसी में भी डेट नहीं है। तो हमें नो एक डेट टेबल भी नो चाहिए, तो हमें एक डेट टेबल भी चाहिए, क्योंकि डेट टेबल इन तीनों से कनेक्ट हो, तभी हम मंथली वाइज डाटा या ईयरली वाइज या क्वार्टरली वाइज डाटा को बना सकते हैं। तो डेट टेबल के लिए हमें अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, हमें एक टेबल को करना होगा क्रिएट, और क्रिएट करना होगा मैनुअली, बिकॉज हमारे पास डेट टेबल नहीं है। समटाइम्स ऐसा होगा कि आप जब काम करोगे आपके पास डेट टेबल नहीं आएगी। ठीक है, तो उस केस में आपको डेट टेबल, कैलेंडर टेबल खुद ही कनेक्ट करनी होगी, और कनेक्ट क्या, क्रिएट भी खुद करनी होगी और कनेक्ट भी खुद करना होगा आपकी फैक्ट टेबल से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, आप जाओ अपने डेटा में, यहाँ पे आपके पास टेबल में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू टेबल। न्यू टेबल का मतलब है आपको एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी, न्यू टेबल ऐड करो, और यहाँ पे हम पूरी की पूरी न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले से, एक डेक्स फॉर्मूले से। इस टेबल का नाम रख दो, क्या नाम रखोगे? कैलेंडर टेबल रख, या कैलेंडर ही रख दो सिर्फ। ठीक है, अब इसको हमने फील्ड करना है पूरे ऑल ओवर डेट से, जितना हमारी डेट रेंज में डेट है, मतलब जो हमारा डाटा है ना, उसी रेंज की डेट हमारी आनी चाहिए, पहले डेट से और एंड डेट तक। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है कैलेंडर ऑटो, आप ये सिलेक्ट करो। अब देखो नीचे क्या कह रहा है, रिटर्न अ टेबल। देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपने फॉर्मूले का एक्सप्रेशन पढ़ लिया ना, क्योंकि डेक्स का मेन फंक्शन ही क्या है, डाटा एनालिटिक एक्सप्रेशन। तो देखो अगर आप इसका एक्सप्रेशन ही अगर आपने पढ़ लिया, रिटर्न अ टेबल विद वन कॉलम ऑफ डेट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द मॉडल ऑटोमेटिकली, मींस आपके जो मॉडल के अंदर जितनी डेट रेंज है ना, जितनी भी डेट रेंज है,
सिर्फ वहीं से डाटा को कनेक्ट करता है वो, उसके ना तो पिछला डेट आएगी ना आगे की डेट आएगी। तो आप इसको एंड करो, क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट करो एंड एंटर कर दो, तो देखो आपकी पूरी डेट तैयार हो जाएगी। देखो स्टार्टिंग डेट है 1/1/2020 से और एंडिंग डेट देखो 31/12 है। और अगर आप अपना डाटा भी चेक करो, मैं आपको आपका डाटा चेक कराता हूँ, तो देखो स्टार्टिंग डेट क्या है 1/1/2020 से और खत्म कब हो रहा है 1/11, मतलब लास्ट डेट जो है वो हमारी 31/12 ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये आपको पूरे 1 ईयर का डाटा दे देता है। तो आपका ये पूरा 1 ईयर का डाटा कंप्लीट उसने दे दिया। अब ये आपकी न्यू टेबल क्रिएट हो गई। अब आप यहाँ जाओ, देखो न्यू टेबल आपके पास आ गई, देख रहे हो। अब इस टेबल को भी आप इन तीनों से कनेक्ट कर दोगे। कैसे? डेट टेबल को डेट टेबल से, डेट को डेट से, ठीक है, एंड नेक्स्ट डेट को नेक्स्ट डेट। हर्ष, अगर हम तीनों से कनेक्ट ना करके सिर्फ एक से कनेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम है? तो सिर्फ एक का ही दिखाएगा वो। अगर आपको सपोज एक्चुअल का नहीं चाहिए, फोरकास्ट का नहीं चाहिए आपको, तो आप एक से कर लो, फिर वो इन दोनों का दिखाएगा ही नहीं ना, बिकॉज जो आपकी डिम टेबल है वो एक से ही कनेक्ट है। अब जैसे ये कंट्री है, आपने इसमें कंट्री तीनों से क्यों कनेक्ट करी है? बिकॉज कंट्री इसमें भी है, कंट्री इसमें भी है और कंट्री इसमें भी है। आपको कंट्री वाइज एक्चुअल भी कंपेयर करना होगा, कंट्री वाइज बजट भी और कंट्री वाइज फोरकास्ट भी। एक बात बताओ, डिम टेबल क्या किसी काम की है? किस काम की है? जब आपको जो मेन हेडिंग होती है ना, जो आपकी मेन हेडिंग होती है कि आपको चाहिए क्या, सेल्स बाय कंट्री, तो ये तब काम आती है। सेल्स बाय ईयर तब ये काम आता है। सेल्स बाय कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप तब ये काम आता है। सेल्स बाय आईटी डिपार्टमेंट तब ये काम आता है। अगर आपको बजट बाय आईटी डिपार्टमेंट ये सब चाहिए तो वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, बट जो मेन हेडिंग है वो यहाँ से ही आएगी। यूनिक वैल्यू तो आपको यहीं से मिलेगी। तो इसलिए दोनों चीजें कनेक्ट है। और डिम टेबल को, एक डिम टेबल को हमेशा हर फैक्ट टेबल से कनेक्ट करना होता है। तो आप देख रहे हो ये जो फैक्ट टेबल है ये 4 कनेक्ट है इसके अंदर, और ये जो डिम टेबल है इसमें भी 4 कनेक्ट है। क्यों? ये एक डिम टेबल तीन कनेक्ट है। क्यों? ये 3 से, क्योंकि 3 फैक्ट टेबल से कनेक्टेड है ये। अब क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। अगर आप सिर्फ एक्चुअल और फोरकास्ट को भी कंपेयर करोगे ना इससे, तो भी कंपेयर हो जाएगी, बिकॉज ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये तो ऑटोमेटिक दोनों से कनेक्ट है ही। तो एक तरीके से ये साइकिल बन गई है आपकी कि ए बी और सी, ये ए बी हो गया और ये सी हो गया। ए सी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, तो ए और बी तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हुए ना। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। ये सेम उस वाले लैंग्वेज में चलता है कि ए सी से कनेक्ट है और बी सी से कनेक्ट है, तो क्या ए और बी आपस में कनेक्ट होगा? तो यस होगा, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, ऐसे ही ये अगर डी है तो ए डी से कनेक्ट है और बी डी से कनेक्ट है, तो ए और बी ऑटोमेटिक कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसीलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं हर फाइल को। और एक डिम टेबल तीनों से, आपकी जितनी भी फैक्ट टेबल है, यहाँ पे 3 है, अगर आपकी फैक्ट टेबल यहाँ 10 होती तो एक डिम टेबल 10 फैक्ट टेबल से कनेक्ट होती। बिकॉज हमें नहीं पता ना हमें रिलेशनशिप किसका कब चाहिए। सपोज आपने आज, तो आपको सपोज आज आपको एक्चुअल का नहीं चाहिए, आज आपको सिर्फ फोरकास्ट और बजट का चाहिए, बट हम ये रिलेशनशिप जो बनाते हैं ये एंड के लिए बनाते हैं, एकदम फ्यूचर के लिए। हमने एक बार बना लिया, उसके बाद हमें बार बार इसमें छेड़खानी नहीं करनी, बार बार सोचना नहीं है। हमको जो डाटा चाहिए हम तो वो डाटा निकाल लेंगे, बस जो रिलेशनशिप है वो कनेक्ट एकदम सही होना चाहिए बस। कोई डाउट किसी को? बिकॉज देखो मैं एक चीज बताता हूँ, सपोज आज जो है हमारे पास एक्चुअल का कितने महीने का डाटा था, मैंने आपको यहाँ दिखाया था 7 महीने का। ठीक है, लेकिन हमारे पास बजट और फोरकास्ट का पूरा 12-12 महीने का डाटा है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक्चुअल को अभी कंपेयर ही नहीं करते हैं, लगा के रख लेते हैं, कंपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ फोरकास्ट और बजट को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने फोरकास्ट और बजट को कंपेयर करा, एक्चुअल को हम करेंगे जब पूरा साल हो जाए। साल कब होगा? दिसंबर के एंड में होगा। तो तब हम क्या बार बार आएंगे यहीं पे भाई कनेक्ट करेंगे? नहीं, तब हम डाटा ऑटोमेटिकली डालेंगे, हमने विजुअलाइजेशन बनाया हुआ होगा, रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा फाइल। ठीक है, मतलब हमें 7 की जगह यहाँ पे 8 9 10 11 वाली फाइल डालो इकट्ठी, दोबारा से कनेक्ट करो, रिफ्रेश करो, और फाइल आपकी ऑटोमेटिक तैयार। बस अब जैसे देखो मेरे पास सेशन 4 के अंदर न्यू एक्चुअल का ही देखो 7 8 9 10 11 12 और पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? अभी बता दूंगा तो फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। पड़ा हुआ है, मैंने जानबूझ के अलग अलग कनेक्ट करा है कि नेक्स्ट टाइम कैसे कनेक्ट करना है वो करना सिखाना है। मतलब सपोज इसमें अगर हमें एक्चुअल का डाटा और डालना है तो कैसे डालेंगे? बजट का तो देखो हम ऐसे डाल देंगे, मैंने आपको बता दिया। इस वाली फाइल में जाएंगे, जो बजट की मेन फाइल है ये हम ओपन करेंगे,
और इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे, इसी के नीचे हम पेस्ट कर देंगे। जो हमारा बजट अगर एक्स्ट्रा बनता है 2020 के बाद जो बनता है यहीं पे पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। बट एक्चुअल तो हमारी सारी फाइलें अलग अलग है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फाइलों को दोबारा से कनेक्ट करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे और फाइल तैयार, रिफ्रेश करना है बस। आपको दोबारा से ये मेहनत नहीं करनी होगी कि आपको रिलेशनशिप बनाना है, नहीं, एक बार बना होगा तो पूरा तैयार है वो आपके पास। फोरकास्ट भी कनेक्ट है, एक्चुअल भी कनेक्ट है। अब आपको सिर्फ रिलेशनशिप बनाना है और तैयार करना है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, क्या, कभी भी कोई भी डैशबोर्ड बनाओ, कैलेंडर टेबल हमेशा होनी चाहिए। कैलेंडर टेबल नहीं होगी तो आप डाटा बना ही नहीं सकते। कैलेंडर टेबल सबसे मेन है। कैलेंडर टेबल और कैलेंडर के फंक्शन जितने भी हैं, जब मैं टैक्स करवाऊंगा तो कैलेंडर के फंक्शन करवाऊंगा कि उसमें हमने कैसे करना है। तो कैलेंडर के एक तो फंक्शन मेन है, कैलेंडर की टेबल होना कंपलसरी है जब आप कोई भी डाटा को तैयार करते हो। ठीक है, अगर आप सिंगल डाटा को तैयार कर रहे हो फिर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल में तो सब मिल जाता है। बट अगर हम एक अलग अलग डिम टेबल से फैक्ट टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं तो डिम टेबल में कैलेंडर टेबल का होना कंपलसरी है। विदाउट कैलेंडर टेबल तो हम निकाल ही नहीं सकते। ये ना टेबल हो तो हमारा डाटा पूरा बेकार है। सिर्फ इस टेबल के लिए ये टेबल हमने ऑटोमेटिक क्रिएट करी है, एक फॉर्मूले से, सिर्फ कैलेंडर ऑटो करके एक फंक्शन है, उससे हमने इसको क्रिएट करा। वो देखो ये रहा कैलेंडर ऑटो। आप दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एक और फॉर्मूला भी है, कैलेंडर डाल के स्टार्ट डेट और एंड डेट डालो, सिर्फ वहीं तक ही कनेक्ट होगी आपकी टेबल। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा, बट अभी एक एक करके एक एक फंक्शन पे हमने ध्यान देना है। कोई इसमें डाउट है तो मुझे बता सकता है कोई भी। मतलब हमारा जो मेन काम था आज का, वो हमारा आज का मतलब आधे सेशन का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइल कंप्लीट हो गई, मल्टीपल फोल्डर के साथ भी हमने कर ली, सीएसवी भी कर ली और नॉर्मल एक्सेल फाइल भी कर ली। जो हमारा सेकंड था मॉडलिंग क्रिएशन, वो भी हमने कर लिया, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिम फाइल को हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट फाइल से कनेक्ट कर लिया है। और हमने कैलेंडर टेबल भी क्रिएट कर लिया और उसको भी दोबारा से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? सर ये कैलेंडर जो अपने कनेक्ट किया ऑटोमेटिकली, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया तो अपने आप ही ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। हाँ और क्या, ऑटोमेटिक आ जाता है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, ऑटोमेटिक आ गया ये। जैसे आपने जैसे ही ओके। फॉर्मूला लगाया, टेबल कनेक्ट हुई है, अगर आपकी टेबल कनेक्ट हो जाएंगी सही से तो ये ऑटोमेटिक ही आएगा आपके यहाँ पे लाना नहीं पड़ता, यहाँ ऑटोमेटिक। आप एक टेबल और कनेक्ट कर लो अगर यहाँ, तो वो भी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। और ये मीटिंग ओवर होने वाली है, इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेना ओके लेस देन 1 मिनट में। ठीक है, दोबारा से इसी ओके। सेम कोड से। और किसी को कोई डाउट इसके अलावा? नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट में, अब हम सेशन में अपना यहाँ पे विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे पूरा, और कुछ एडवांस विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे कि जो हमें जैसे करने चाहिए। ठीक है, ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं अभी एंड देन फिर करते हैं इसको। 1 मिनट बचा है, ओवर होने वाली है कॉल।